भगवान महावीर का जो अपना वर्णन आता है 26 जन्मों हम्म का, मरीचि का आता है। तो मरीचि हम्म उसी टाइम अयोध्या में राजा ऋषभ देव थे, भगवान अयोध्या के राजा, जो हम्म भगवान राम के पूर्वज है। हम्म इक्ष्वाकु वंश है, वही वंश है। रघुवंशी भी बोला जाता है। रघु एक बीच में, और उनकी परंपरा में रघु भी हुए, मतलब उनके दादा परदादा में से 50 पीढ़ी ऊपर राम के ऊपर। हम्म इसलिए बोला जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, वचन नहीं जाए, सब। हम्म और जी के जो प्रथम शिष्य बने, वहां से परंपराएं परंपराएं कहीं की तो मुड़ी ना। तो ओरिजिनल तो, हम्म जैसे भगवान बोलेंगे तो आप कौन सी परंपरा थी? जैन परंपरा, सनातन परंपरा, सब भारतीय परंपरा एक ही परंपरा है। हम्म तो भारतीय परंपरा बोल सकते हैं क्योंकि भरत के नाम से ही भारत बना है। हम्म कि लड़के के नाम से ही अपने देश का नाम है, हम्म के राजा हुआ। हम्म एक भरत, और फिर एक भरत है जो राम के भाई थे, वो नहीं, वो भरत, तो भरत हम्म चक्रवर्ती। फिर कपिल उनके शिष्य मरीचि के, तो वहां से सनातन, ये अपना शट दर्शन सनातन परंपरा का चालू होता है, हिंदू दर्शन। तो मूल में तो एक ही है, बट कहीं न कहीं फिर पंथ बनते गए। फिर तेरा पंथ, स्थानकवासी, फलानावासी, गछवासी, कितने सारे गछ होते गए। आगे से आगे चल रहा है। हम्म मतलब आज भी घर में फिर माता जी स्थानकवासी है, पिताजी तेरापंथी है, वो मंदिर वाले हैं, इससे सब चल हम्म घर में ही हो जाता है। हम्म क्या ये विषमता और समता इस संसार का नियम है, क्योंकि संसार ही वही है, ऐसे ही चला। योग सूत्र में भी जो योग, जो पातंजलि का योगा है और कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है, दैट्स वेरी वेरी क्लोज। वहां से धीरे 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 बिलीफ सिस्टम अलग होता गया, और श्रमण परंपरा ब्राह्मण परंपरा बन गई, ऐसा। तो श्रमण परंपरा जो जैनिज्म है, और जो जो अपनी ब्राह्मण परंपरा के बीच में एक कड़ी है, वो कपिल मुनि है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हुए सांख्य दर्शन से पातंजलि, यानी कि योग दर्शन। योग दर्शन में 4 चैप्टर है। योग दर्शन की बात करें तो पहला जो चैप्टर है, समाधि योग। समाधि समाधि समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य, ऐसे चार चार चैप्टर है पूरे योग को अगर समझना है। योग दर्शन को समझना, जो योगापन बोलते हैं। तो ये कौन हुए, ये इसके प्रणेता कौन है? पता पातंजलि। नहीं। पता नहीं। पातंजलि जस्ट नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ कपिल, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन। वहां से हम्म थोड़ा सा स्टेप लिया। क्या स्टेप लिया? 4 स्टेप। तो पहले तो लगभग वही बात कर रहे हैं जो स- ऊपर ऋषभदेव भगवान की बात चली आ रही है। तो पहला तो बोल रहे हैं कि समाधि, साधना, विभूति और केवल, ये 4 चैप्टर है योग दर्शन में। कौन कौन से? समाधि साधना हाँ केवल हाँ, ये सबसे पहले विभूति। समाधि है। समाधि, फिर साधना, फिर विभूति, विभूति और फिर कैवल्य। केवल। इसका क्या मतलब है? समाधि में वही बोल रहे हैं पातंजलि, जो श्रीमद् राजचंद्र बोल रहे हैं, और जो स्टीफन कवि आज की तारीख में मैनेजमेंट के जो गुरु है, वो यही बोल रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं, बिगिन विद एंड इन माइंड। हम्म कोई आप स्टार्ट कर रहे हो तो लक्ष्य पहले निर्धारित करो, नहीं तो भटकाव हो जाएगा। यात्रा और लक्ष्य का फर्क ही यही है। हम्म यात्रा का मतलब, पहले लक्ष्य है तो यात्रा है, लक्ष्य नहीं है तो क्या यात्रा है? फिर तो भटकाव है। फिर मूवमेंट्स हम्म है, मूवमेंट है, हम्म लेकिन कहाँ ले जाए खबर नहीं। हम्म सो मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है भाई? ये इसके अलावा और क्या मैनेजमेंट होती है? मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग हम्म रिसोर्सेस। हम्म ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। हम्म उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्यांक क्या है? हम्म ऑब्जेक्टिव और टारगेट भी दो शब्द हैं जो एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में फर्क है। ऑब्जेक्टिव है हम्म हेतु, और टारगेट है लक्ष्यांक।
हम्म हेतु और लक्ष्यांक में भी फर्क है। मेन चीज तो लक्ष्यांक है। हम्म ऑब्जेक्टिव तो सबके ही है। ऑब्जेक्टिव सबको ही सुखी होना है। ऑब्जेक्टिव हम्म सबको ही सेव करना है। ऑब्जेक्टिव सबको प्रॉफिट कमाना है। ऑब्जेक्टिव तो हम्म सबके। किसके हम्म ऑब्जेक्टिव है बिजनेस में कि मुझे पैसा कमाना है? सबके ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, ये सुनो। अब पैसा हम्म कमाना बताने के लिए मेरे को 3 साल लगते हैं। अब बात को आश्चर्य होगा। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सेल कमाना इज ऑब्जेक्टिव। भाई सेल नहीं है। कभी कल ही मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उनके हम्म सब घर वाले बोल रहे हैं कि सेल लगा। मैं क्या, अभी रुक जा, सेल बंद करा दूंगा। सेल हम्म का मतलब मैं मार नहीं दूंगा बॉडी को, लेकिन बॉडी को मोड़ दूंगा आत्मा की तरफ। सेल के बिना हम्म प्रॉफिट हो नहीं सकता, मुझे पता है। पर सेल हमारा हम्म लक्ष्य नहीं है। कितना सुखद आश्चर्य है, आप देखो तो सेल बॉडी है। और प्रॉफिट उसकी आत्मा। तुम ये, अब उनको मैं बोलूंगा तो एक ही क्षण में समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म फिर मैंने बोला सेल हमारा लक्ष्य नहीं है सर। हमारा डेट फ्री होना लक्ष्य है। ये जो डेट हुआ है ना, ये लोन ले रखा बैंक का, वो जीरो कर देना है। तो बहुत उनको सुखद लगा कि यार ये बात सही है, ये करने का आप लोगों को तो बढ़ने दो सेल। ये हम्म लोन को कितना लेके घूमोगे प्रभु? हम्म और सेल के चक्कर में और लोन ले लोगे आप, क्योंकि दूसरा आदमी बोला कि इतना सेल करने के लिए 2 जमीन और चाहिए, तो लाओ पैसे और। मैं उसको रोकना चाहता हूँ, समझो। हम्म तो बात गहरी है जो समझ में नहीं आती है एकदम। जब उनको बोलूंगा लोन नहीं ज्यादा लेना है, तो बोला हाँ ये ठीक है। बाकी सेल मुझे करने दो। हम्म आदमी जीवन सेल में निकल जाता है, पूरा शरीर में निकल जाता है। अनंत काल से सेल कर रहा है, फिर बढ़ नहीं रहा, तो क्या क्या मतलब? हम्म तो योग में पहले ही शब्द ये बताया कि समाधि स्थान मतलब आपका समाधि है क्या, योग क्या है। हम्म तो बिग इन माइंड, लक्ष्य क्या है, पहला चैप्टर वही है। फिर लक्ष्य क्या है मतलब 14वां गुण स्थान नमो सिद्धांत लक्ष्य है। हम्म तो वहाँ भले व्रत, जो ये वृत्ति, निवृत्ति, जो वृत्ति है उनकी निवृत्ति, वही योग है। वृत्ति मतलब क्या है, किसका वर्ण कर रखा है अपन ने? विकारों का वर्ण। मतलब वर्ण कर रखा है विकार। कौन विकार? विषमता कार्य। विषमता कार्य का मतलब सारे विभाग। देखो साइंस समझ में आ जाएगा तो कोई भी चीज में कहीं विरोध लगेगा ही नहीं आपको। हम्म उस विकार में एक चीज और ऐड कर दी, अब कुछ प्रभाव होगा काल का, बात का। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर है जो एक विशिष्ट पुरुष है, जो उन्होंने वो कर चुका है। जैसे अपनी भाषा में बोले तो एक विशिष्ट पुरुष का मतलब तीर्थंकर है। हम्म तीर्थंकर तुम्हारे पर कृपा बरसाएंगे, बस ईश्वर वो है। तो कहाँ विरोध है, आज भी कृपा बरसा रहे हैं ना। लेकिन ये योगा, योग जो योग है यानी कि पतंजलि का जो सिद्धांत है, ये बोलता है कि ये ईश्वर कुछ करता नहीं है, वहां तक भी समानता है। बस एक विशिष्ट, वहां विशिष्ट में और जो अवशिष्ट में जो फर्क पड़ गया। भगवान तो बोलते हैं कि सब विशिष्ट है। हम्म एक बात से जिन्होंने जो सारा कचरा हटा दिया वो विशिष्ट है। तो बात बराबर। हम्म जिनका कचरा हट गया वो विशिष्ट है। जिनका कचरा नहीं हटा वो तो आपरम है, सभी है। मतलब वो सर्वे सर्वा है, ऐसा पतंजलि बोलता है। उसके आगे की परंपरा में क्या होता है कि वो सर्वे सर्वा सब देश को चलाता है, संसार को चलाता है, वहां फिर सारे गड़बड़ हो जाते हम्म हैं। तो तीर्थंकर कुछ नहीं चलाता है भाई, वो तो अपने आप में मस्त है, बैठे हैं बस। उनको कहाँ लेना देना है तुम्हारा? लेना देना थोड़ा बहुत भी रखा था करुणा में, वो अत्यंत अवस्था में था, आगे नहीं है। उस लास्ट वाली अवस्था का नाम कैवल्य बोला है, वही कैवल्य पाद। कैवल्य पाद का मतलब, पाद का मतलब क्या, स्टेप्स है। दीज आर पाद, इनके नाम ही पाद दिए। पाद मतलब पद। पद मतलब मार्ग, पादुका जहाँ चलती वो पाद। तो पहला क्या है, समाधि पाद। समाधि पाद का मतलब ऐसी स्टेप पे जब आ गए, उसी को भगवान ने जो नाम बताया था चौथा गुणस्थान, कि तुम्हारा एंड क्या है, व्हाट इज दैट यू वांट, व्हाट आर यू का स्वरूप क्या है, इन फॉर्म क्या है, व्हाट इज इन फॉर्म, फॉर्म क्या है आपका, इनका फॉर्म क्या है, वो समझ में आना चाहिए। आउट फॉर्म तो अपने को पता ही है, इन फॉर्म नहीं पता है। बताओ संपत्ति, इन फॉर्म क्या है? इन्फॉर्म तो आत्मा ही है। हाँ इन्फॉर्म आता है। देखो तैयारी कैसे काम आती है, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है। भूले हुए आदमी को घर बहुत जल्दी मिल जाता है, उसको पीड़ा है भाई। घर नहीं मिला उसकी, है। क्या बोलते हैं सब, क्या?
ये 15 गले तो मैं जहान आया लगो। ये गली में तो वर्मा जी रहे, शर्मा जी कौन है, ये गली में ये रहे, तो मैं 4 बजे तो टाइम आने क्यों, ये नहीं है भाई। इसका अपना एक मजा है। ऐसा जी। अच्छा सो इनफॉर्म जिसको समझ आएगा ना, आउट परफॉर्म करता है। समाधि पाद। सेकंड पाद है साधना पाद। जब अभी आपको पता चल गया तो क्या करना है भाई, चलो फिर, और क्या है? चलो मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। उसी सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग को उन्होंने क्या बोल रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। अब यम नियम उसी भगवान ने कैसे बोल रहे हैं, अंचन मनोदरी। तो शरीर के लेवल पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन लगभग सेम है। यम नियम बताए, इस नियम मतलब बॉडी लेवल पे झूठ मत बोलो, सत्य अहिंसा ये अपने जो महाव्रत है, यम नियम में बोल रहे हैं, पतंजलि बोल रहे हैं। तो क्या क्या धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातों में अंतर हुआ, बट मूल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अपने को जो स्वार्थ पड़ने का काम, वो देखो ना कि भाई ईश्वर प्रणिधान में भगवान है कि नहीं है, करता है कि नहीं करता, उस तेरे को क्या लेने देना भाई, काय को झगड़ रहा है उधर। वो तेरा देखने भाई, उधर कार्टिसोल को देख, तो उसको छोड़ दे, वो उसका थान उसका थान उसका था। चर्चा में आदमी को रस आता है कि भगवान एक नहीं है, ऐसी चर्चा करते हैं 15 घंटे बैठ के। तेरे को क्या हुआ है प्रभु, जो बोला नहीं बोला नहीं बोला। और धीरे धीरे अपनी आत्मा अपने आप बता देगी कि कहाँ है। अपना आप जब आप अनुभव करोगे तो योर सोल विल स्पीक। गुरु एक बार उस लेवल पे ले जाता है, फिर सोल अपनी आप गुरु बन जाती है, क्योंकि सोल वास्तव में गुरु है, अपनी आत्मा गुरु ही है। सबसे बड़ा गुरु कौन है, खुद की अगर आत्मा गुरु नहीं बनेगी तो गुरु कितने पटकले पचकले बता दे, कुछ भी नहीं होगा। साथ में 24 घंटे कौन रहता है भाई। खुद स्वयं। हाँ, स्वयं में से राष्ट्रगान निकलता है। स्वयं मतलब जन है, वयम मतलब गण है, वही वहीं से कबीर का प्रेम निकलता है। स्वयं, आई से वी, और वी से अस। पूरा वी से जब अस बनता है तो पूरा, जो बोले ना कि अस्तित्व से जुड़ गया, वो अस का मतलब ही अस्तित्व से जुड़ गया, मतलब अस, यूएस। अस मतलब हम सब, वसुधैव कुटुंबकम, सब में हुए सु। कबीर का प्रेम मतलब प्योर शुद्ध दृष्टि, गाय बेल आत्मिक बेटी महावीर में सब में वही बैठा है। उसकी दृष्टि दृष्टि जाती है। और बाहर में अगर वो ऐसा बिहेव भी कर रहा है तो उसको करुणा आती है कि यार इसको भी कभी ये पता चले, इसको भी ये कभी रस चखे, इसको भी कभी भगवान के बाजू में बैठे, कभी उपनिषद का मतलब साथ में बैठे। उपनिषद का मतलब ये है कि बाजू में बैठो, सुनो। उपनिषद का ये मतलब उसको भी बात समझ में आए, कभी उसका भी अनंत काल से बंद हो। बात समझ में आ रही है। हाँ जी जी, हाँ जी। संपत हाँ इनफॉर्म हाँ समाधि पाद से, फिर दूसरा पाद साधना पाद। अब साधना पाद के बाद में एक और बताया विभूति पाद। विभूति का मतलब क्या, जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एक खतरा पैदा होता है, उसी को संयम भी बोला है। जैसे जैसे संयम में जाएंगे उत्तरोत्तर, अब वो अगर उसमें पकड़ नहीं रही और वापस कहीं आप पौड़ी में कूद गए, आपका देवावी तम नमम संति, देव जी नमन कर रहे हैं, और वो आपने जगह छोड़ दी कि यार देव नमन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, वहां गए तो विभूति फेल हो जाएगी भाई। उनको लग रहा है देव जी नमन कर रहे हैं, देखो देव आ गए सब इधर। और फिर अपने शूद्रपणे में आ गए, फिर बॉडी लेवल पे आ गए, देखो कैसा चल रहा है। तो संयम का मार्ग टूट जाता है फिर। ऐसा हो सकता है। देव जी इसलिए आते ही ब्रह्म जाग में तो केवली हो गया। केवटी जब असली रूप में हो रहे तो उनको तो पता रहेगा कि मैं, मेरा भी स्थान नहीं छूटा। जिसको स्पर्श न किया ना, जिस उस क्षण को अगर ध्यान में जिया है ना, तो उसको नहीं होगा। इसलिए उसको बोलते हैं सफक श्रेणी। और जिसने उस क्षण को नहीं छुआ है तो वो फिर उपशांत मोनी है, जो 11वें से सांप में नीचे गिर जाता है। यही यही उसका मतलब है। 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाता है वापस।
बोला देव आ गए यार, हम्म, अब क्या मजे ही मजे है। इन देव को मैं बोलूंगा अभी हेलीकॉप्टर लाएंगे। वो एक वक्त लैंड, दूसरी बार गया भाई साहब हमारी छुट्टी में घर जा रहे हैं, काम है थोड़ा। पापा को ध्यान रखना ना, पापा को ध्यान रखना, हाँ? सांप सीढ़ी। तो वो चीज है ना, बिल्कुल विभूति पाद में ये एक संयम मार्ग में अष्ट निधि नवनिधि, मतलब अष्ट सिद्धि और क्या सिद्धि है। आप ये बहुत बड़ा वापस संस्कार से अहंकार में जा सकता है। वो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और जिसने एक सबक क्षण यानी कि उस क्षण को जिया है, तो बार बार में विचलन तो हो सकता है, बट वो वापस चलन होगा। विचलन हो सकता है बट चलन कभी जाएगा नहीं। विपरीत चलन हो जाएगा, फिर चलन हो जाएगा, फिर विपरीत चलन हो जाएगा, फिर चलन हो जाएगा। वही विचलन से चलन, विचलन से चलन, विचलन से चलन। वही चोटी वाला भूलेला भाई से साहब जो बोलते हैं। हाँ। भूलेला से वापस। बोले ला ऐसा वापस स्थान पे आना है। हाँ। आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन ये हम्म, प्रयास जारी रहेगा, उसका रिजल्ट तो आएगा ही, हम्म, सफलता आएगी, सफलता आएगी। और लास्ट में उस संयम पथ पर 13वां गुणस्थान भी आ जाता है। और लास्ट में कैवल्य जो है 14वें गुणस्थान को बोला है। हम्म, कैवल्य को मतलब सिद्धाणम बोला, नमो सिद्धाणम, कैवल्य पाद। तो ये यात्रा, अब योग सूत्र आपको कोई बोले, कल आप बोल सकते हैं योग मुझे आता है भाई, क्यों आता है कि आपको जो मूल पकड़ में आ गया। अब ये कितने इसमें सूत्र हैं, क्या है, मूल तो यही है, इसके आगे पीछे सब बात घूमेगी। हम्म, जब मूल पकड़ में आ गया, बात समझ में आ गई, तो अभी इसको हम्म, सारे सूत्र लेंगे तो सूत्र ले लेंगे, कल से ले लेंगे सूत्र। 400 500 सूत्र होंगे। सूत्र तो लास्ट में क्या है, यही सूत्र जो बोला ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, बस उसके बाद तो फिर सारा विस्तार है। और उसके और अंदर में जाएंगे तो क्या है, भेद विज्ञान, और क्या, जीव अजीव का तत्व समझ लो बस। जीव अजीव का भेद कर लो। शरीर तुम्हारा मित्र है, साथ में घूम रहा है, तुम नहीं हो, लेकिन स्पष्ट कर लो। शरीर जब मित्र है तो सारे ही मित्र है, गाड़ी बंगला सब, व्यापार परिवार संसार दुकान मकान सब, ये सब मित्र हैं। मित्र की एक मर्यादा है, हाय हेलो करेगा बस। धंधा तुमको चलाना है भाई, लोग में जाएगा तो मित्र ही भाग जाएगा। समझ बराबर है। बराबर से। योग का जो सूत्र है, सबसे जो इम्पोर्टेंट सूत्र वही है, बिगिन विद एंड इन माइंड। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, बस ये पूरा सूत्र यही है। जैसे अपन बोल रहे योगश्चित्त वृत्त निरोध है, योग मन की वृत्तियों का निरोध है। मन की वृत्तियों का निरोध करने के बाद क्या बचेगा, मन में क्या वृत्तियां होती है, जितनी सारी वृत्तियां, उसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम भगवान क्या बोल रहे हैं, विभाव। उनका निरोध करना। अब निरोध करना एक नेगेटिव निषेधात्मक, बुद्ध और पातंजलि निषेध से चालू करते हैं। दुख का निरोध करो। दुख का निरोध करो मतलब सुख, अपना आप बचा हुआ जो है सुख है। और भगवान स्वरूप बता रहे हैं, सुख का पहले रूप बता रहे हैं, फिर स्वरूप में जाएंगे तो अपना वो छूट जाएगा। ऐसा है। अमन का रास्ता एक दमन का रास्ता है। वो दमन में जाना तो अमन है, बट कोई भी दमन नहीं हो जाए। इसलिए आदमी वो दमन में क्या बोलता है कि उसको निरोध करो। तो निरोध करने के बाद वो, देखिए टेक्निकल में तकलीफ क्या हो रहा है कि निरोध करा, अब स्वरूप समझ में नहीं आया, तो मैंने निरोध किया तो क्या किया, मैंने देखो उपवास किए, अठाई करी मैंने। मैंने अठाई करी, मैंने अठाई करी, मैंने अठाई करी, कहाँ निरोध हो रहा है। दमन तो हुआ है। वो अमन पता है वो मैंने आएगा ही नहीं। मैंने अठाई करी, 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 मैंने वर्षित किया, मैंने वर्षित किया, मैंने स्थानक बनाया, मैंने स्थानक बनाया। हाँ कहाँ हो रहा है। अहंकार बढ़ रहा है ना, और स्वाभाविक बढ़ रहा है। अब वो इतना दमन करने के बाद भी लॉस हो रहा है, पैसा लगा घाटा हो रहा है। अपना उन अनशन किया, उपवास किया 8 दिन, आप और हमसे ज्यादा तो उन्होंने मेहनत करी ना, फिर रिजल्ट क्या आ रहा है। और अभी जाके नहीं, हाँ जाके वहीं।
हाँ वहीं के वहीं, और रादर बढ़ रहा है। नहीं, लक्ष्य नहीं पता है ना उनको। हम्म। हाँ लक्ष्य वो नहीं पता है। नाव नाव बंदी होती है ना रात को, वो जो तीन वो अफीम हाँ बंगेड़ी, वो रात भर चप्पू चलाते रहे न, सुबह देखा तो वहां के वहीं थे। सही बात है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है। अब पता होने के बाद भी युद्ध है, पता नहीं हो तो क्या हम्म, होगा? युद्ध का पता भी नहीं चलेगा, और कोई दूसरा युद्ध चल रहा है। मैंने अठाई करी, मैंने वर्षितव किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोई दूसरा युद्ध चल रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हम्म। समझ आ गई तो वही अठाई आपके कितने जबरदस्त कर्मों का नष्ट कर सकती है। अठाई मतलब हम्म खुलेगी। आप जो देखो, आप एक जो मान लो जैसे अपने व्रत धारण नहीं किया और फिर अपन स्वरूप का कर रहे हैं, और एक व्रत हम्म व्रत धारण का मतलब स्वरूप का बोध आ गया, फिर अपने एक दिन भी उपवास किया, एक दिन भी मौन करी, उसका फल अनंत काल के उस सोलड़ को उड़ा देगा, ऐसा है। वो तो ब्रह्मास्त्र है, मतलब वो तो उड़ा देगा, मिसाइल है जो। समझ के साथ वो मिसाइल है, बाकी तो कहीं नहीं है। मेन चीज समझ नहीं आती है ना, स्वरूप बोध नहीं होता है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। स्वरूप बोध नहीं आता है, किसी को भी आप बोलेंगे कि मात्र ज्ञाता दृष्टा तुम्हारा स्वरूप है, तो आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ऐसे होता है क्या? पागलपंती की बात है। क्यों? उसको आगे सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। भगवान बोले कि नहीं नहीं, अब सुधरता तुम बताओ, तो भगवान जवाब दे, सुधरता बताने के लिए भी नहीं, जो पहले वाला वही कट हो जाता है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा तुम जीरो है बस। जीरो तेरा स्वरूप है, जीरो तेरा धर्म है, शून्य तेरा धर्म है। बोले यार ये कैसे बात कर रहे हो? शून्य धर्म है तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या बात है। चलो ना, चलो हटो हटो यहाँ से, उठो, ये फालतू की बात करो। ऐसा भी होता है? शून्य तुम्हारा धर्म है। क्योंकि आदमी शुद्रता में इतना पड़ा हुआ है ना, उसको वो दूसरी बातें समझ नहीं आती। कितना नीच जीवन जिया शूद्र। दो लगवार शूद्र पशु नारी, वो शूद्र वही है जो पशु लेवल है। पशु लेवल का मतलब जो उस बॉडी लेवल पे जीता है। मुक्त लेवल संपति। आज का टेकअप ऐसा होता है, ध्यान करते हैं। आज तो होगा। आप बहुत सारी गलियों से रिलेट कर पा रहे हो, इसलिए बोलो। मैं सुनना चाहता हूँ कि गलियां किधर कहाँ, किधर घुमाई, किधर घूम के आए। अब सब ठिकाने लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता रहा कि नहीं आ रहा? अब कितने में सारे जितने बातें आपने देखी होगी सब कुछ मूल पकड़ में आ जाएगा। फिर तो हाँ, उसके वो अलग अठाई अलग। करने वाले साथ में वो पोषण होता है, मतलब अहंकार का पोषण कर रहे हैं जो अठाई कर रहे हैं ना, अहंकार का पोषण कर रहे हैं। हाँ यस। बाकी तो भगवान कोई साथ नहीं देता, वो तो सब आतंकवादी भगवान थोड़ी पैदा करता, वो तो भगवान तो कृपा बरसाता है, बाकी भगवान साथ नहीं देता कि आतंकवादी को। सबका भला करता तो आतंकवादी क्यों बनाता भगवान? सही बात। वो तो अपने आतंकवादी को भी कहीं करके ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए अपने को समाधि और ये सब अपने को ज्ञान दर्शन चारित्र के मार्ग पर चलना पड़ता है ना, तब जाके आत्मा का वाह। वो होता है जिसमें भगवान थोड़ी क्या करता है, काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। अच्छा, दो ही परंपरा है। एक परंपरा ये बोलती है कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। दूसरी परंपरा ये बोलती है, भगवान महावीर बोलते हैं कि भगवान पत्ता भी नहीं हिलाता है। जो करना तुमको करना है, मेरे को बोलना मत भाई। मैंने भी मेरा भी किया है, तू तेरा भी कर। मेरे को आगे जाना कि भगवान तमें शू करो मारा माटे, आपने क्या किया मेरे लिए, छोड़ो ना भाई। तू तेरा कर, मैंने मेरा कर लिया, तू भी तेरा कर ले। मार्ग बता सकता हूँ, चलना तेरे को है। जो धर्म है बहुत निजी है, बहुत प्राइवेट है धर्म। जैसे मैं दुखी होना सुखी होना एकदम निजी है, वैसे ही धर्म में रहना निजी है। मैं आपको सुखी कर सकता हूँ, मैं आपको दुखी कर सकता हूँ। सुखी और दुखी खुद संपत्ति कर सकते हैं अपने आप। और हर परिस्थिति में वो सुखी रह सकते हैं, हर परिस्थिति में वो दुखी हो सकते हैं। 100 करोड़ आ गया तो 200 करोड़ छा रहा, 300 करोड़ छा रहा, तो दुखी को दुखी है। कतरा भी करोड़ दे दे दुखी। वो तो क्या, सुख में दुख की खोज होती है। आदमी सुख में दुख की हाँ खोज करता है। आदमी सुख में दुख की खोज करता है। हाँ। 100 करोड़ तो है क्या परम तो लक्ष्य नहीं पीछे पता है। खुद में। 100 करोड़ का लक्ष्य, 100 करोड़ का करोड़ में घूम रहा है ना, जो कि है तो कोड़ी है पर लग रहा है करोड़ी है, वही दौड़े जा रहा है। और जिस दिन समझ बैठे बैठे समझ में आएगा कि यार करोड़ी तो मैं खुद ही हूँ, तब वो साथ में फिर उसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई तू खुद ही है तो क्या तेरे को खाना नहीं चाहिए? हाँ तो खाने का व्यवस्था करते हैं, रुको ना यार, तुम इतना क्या चिंता करते हो? बस उसका जवाब मिल गया, खत्म। आदमी सुखी हो गया।
उस खाने को भी मजे से खाएगा, भले 100 रुपए की रोटी मिली, खाना मिला तो उसको मजे से खाएगा कि जो करोड़ तो मेरे पास आ ही गए, अब 100 रुपए और लाने, तो इसमें कौन बात है? जब करोड़ ला सकता हूँ तो 100 में क्या बात है भाई? खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता अपन? अपने श्रावक लेवल पे भी कर सकते हैं, भगवान ने वो भी बोला, वो भी तरफ नहीं तो तू इधर आ जा। वो तो बोला मेरे को नहीं आना, भिक्षा मांगनी है, आ जा इधर। नहीं नहीं, भिक्षा नहीं मांगनी, नहीं मांगनी तो कर ले, पूरा स्वतंत्र। पर भगवान को आप नहीं बोल सकते भाई मेरे से नहीं होगा, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं, शासन बना के रखा है, जाने के बाद भी उनका शासन चल रहा है, तो भगवान को तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो। भगवान आपने ये जीरो मात्र ज्ञाता है, समझा दिया, अब मुझे करना क्या है? भगवान का बोल सकते हो? उन्हें कोई जगह रखी है, कोई सवाल रखा है? पूरी की पूरी पासबुक और वो गाइड दे रखी है ना। हाँ उनके हाँ पास में तो थी, उनके पास तो थी भी नहीं। हाँ, उन्होंने तो खुद स्वतः बनाई। हाँ। तो ये बात जैसे जैसे उतरेगी वैसे वैसे उतरेंगे। और कभी कभी मन में कलुषता आती है, मन भूल जाता है, वापस आएंगे। तो जो बात धीरे धीरे, जितने पंथ है, जितनी सब चीजें हैं, आप किसी भी पंथ को देखेंगे, करेंगे, जो जितनी स्वयं से बात करोगे, अपने आप से जब बात करोगे, उन पॉइंट को आप पाओगे, तो अपने आप अपनी आत्मा ही निर्णय कर लेगी कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए सही हम्म क्या है। तो वो समझ में आ जाएगा, तो दूसरे पंथों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। सबसे ज्यादा अपना प्रयोग हमारी आत्मा पे होना चाहिए। तो उस प्रयोग से अगर हमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ हो गया, तो क्या चाहिए? मैं तो बहुत बहुत ही जबरदस्त धन्य फील करता हूँ, और गुरु का उपकार मानता हूँ, शासन का उपकार मानता हूँ। भगवान महावीर आज हमारे से बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो एक जीरो डिस्टेंस है, जीरो डिस्टेंस पे खड़े हैं प्रभु। क्यों खड़े हैं? कि हमारी आत्मा वैसी बनने की पूरी लालायत हो रही है, वही जीरो डिस्टेंस का प्रतीक है। बाकी तो महावीर थोड़े आएंगे तुम्हारे वापस कमंडल लेके। आएंगे क्या मुझे? नहीं। महावीर तो महावीर एक महावीर से, बन गए, आपको महावीर बनना है। हाँ हमें महावीर बनना है बिल्कुल, और उनके मार्ग पे चलना है। मार्ग कठिन है, लेकिन उन्होंने किया ना, दुर्लभ है, लेकिन होगा ही नहीं ऐसा थोड़ा। एक कदम भी हम आगे चलेंगे तो हमें वो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, मार्ग पे चल रहे हैं। एक कदम भी सफिशिएंट। धीरे धीरे वो एक कदम ही पूरी यात्रा कर देगा। और शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया। और एक एक कदम जब लेते जाते हैं अपन, तो हम हमारा सुख का अनुभव होता रहेगा। इसमें व्यवहार आएंगे, घटनाएं आएगी, कभी विचलन होगा, हो सकता है। बट हमें तैयारी है, कैसे कम से कम या नहीं हो। नहीं इज अ वेरी हार्ड, कम से इमीडिएट हो जाता है, बट कम से कम कैसे हो इतना तो करें। इतनी जागृति आ गई कि कम से कम कैसे हो, तो वही विवेक है, वही स्वभाव है, स्वरमण है, वही असली राम राम है। असली नवकार मंत्री वही है कि हर एक पद में, हर एक लेवल पे भगवान खड़े हैं, उनको दिख रहे हैं। नवकार मंत्र क्या है? नवकार मंत्र यही पाद है। कौन सा पाद है? सब पहले जब नमो लोए सब साहुणम, तो समाधि और साधना, यानी कि वो साधना पे आ गए, समाधि का पता चल गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ गए तो नमो वज्रयाणम, फिर थोड़ा और आगे बढ़ गए तो नमो आयरियाणम, फिर थोड़ा और आगे बढ़ गए तो नमो अरियंताणम, फिर थोड़ा और आगे बढ़ गए तो नमो सिद्धाणम। लेकिन अरिहंत को ऊपर इसलिए रखा है कि करुणा उनको बरस के वो काम आ रहे हैं, सिद्धाणम काम नहीं आ सकते। तो ये पाद नहीं तो क्या है? इसलिए नवकार के नवपद बोले जाते हैं। पद का मतलब स्टेप्स। वही वही योग में बता रहे हैं पातंजलि। योग दर्शन में जो समझाया मुकेश जी, योग हाँ जी, हाँ दर्शन, जी, हाँ जी। हाँ, जैन हाँ। दर्शन। मैं निकल गया हम्म था जी। हाँ हाँ, ये बोला था मैं, संपत्ति मतलब समझ बढ़ रही है, मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सब मजा आ रहा है। जब भी मैं बिल्कुल टाइम सर आके बैठ जाता हूँ, कल भी बैठ गया। हाँ, वो भी एक प्रमाण है। मतलब कहीं बाहर जाना होता है अगर, तो मैं इसको मिस नहीं करता कि जाना वाना सब कैंसिल करता हूँ। ये नहीं, ये यही है, ये तो इसमें ताकत इतनी है ना कि अपना आप ही आपको ये और मैग्नेट है। रस आने लग जाता है तो फिर आदमी कहीं जाता नहीं, फिर छोड़ के कहीं नहीं जाता रस आता तो। हम्म। हाँ,
ये भगवान की वाणी का इतना मैग्नेटिज्म है, चुंबक बहुत है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, बहुत मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा मुकेश से बताओ, योग दर्शन, जैन दर्शन, हम्म। समझ में आया? एक दिन में मुश्किल होता है, बट ठीक है, जितना भी आता है, बट लेकिन मूल पता है तो शायद जल्दी ही समझ में आ जाएगा। हाँ। वही ब्लैंक चलो, है। आप ब्लैंक हो जाते हो, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बताओ। हाँ, चार श्रेणियां हैं हाँ योग दर्शन में। तो हाँ। योग दर्शन की चौथी श्रेणी जो है वो कैवल्य की है, और पहली श्रेणी है वो मिथ्यात्व खत्म हो जाता है, चौथी श्रेणी है। और हाँ, कोरिलेट कर रहा हूँ कि भाई जो हमने को ऑलरेडी पता है, तो लगभग बिल्कुल चीज सेम है। प्रक्रिया क्या बराबर है। होती है, कैसे तप होगा, तप का क्या स्वरूप होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, रास्ता क्या है, क्या साधन मिलेगा आपको, क्या चांसेस है सक्सेस के, कहाँ आप गिर सकते हो, हम्म कहाँ आपको गति मिल सकती है। हम्म मतलब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी एक्शन ऑफ योर्स। इफ यू हम्म आर इग्नोरेंट तो आप भटक सकते हो। इफ यू आर हम्म प्रमाद प्रमाद करोगे तो गति नहीं मिलेगी। हम्म, बिल्कुल ठीक है। जैनिज्म में भी यही बात है, वहां पे भी वही बात है। अब वो हठ योग भी है, योगी होते हैं उल्टा लटक रहे हैं, हम्म मतलब वो धूनी जमाए बैठे हैं। अब वो उनका लक्ष्य जो है यदि उनको पता है, मगर साधन नहीं बताया किसी ने, या हम्म ऐसा कुछ भूल हो गई, अब धूनी जमाए बैठा है, या जैसे हाथ खड़ा करके 14 साल तक रोड पे खड़ा है, हम्म तो क्या उसको केवल हो जाएगा? तो बिना समझ प्रश्न के बहुत इतना मुश्किल है। सारा है, कितनी भ्रांतियां हैं, और सदगुरु का महत्व यहाँ समझ में आ रहा है हम्म, कि गुरु यदि आपको सही मिल गया तो कितना बड़ा सौभाग्य है किसी इंसान का। बहुत हम्म। बड़ी बात। हाँ, मतलब कितने बड़े, जैसे कांटों वाले रास्ते से बचा करके आपको ऐसे रास्ते पे ले आया जहाँ दौड़े चले जाओ आराम से। हम्म शॉर्टकट। शॉर्टकट भी बता देंगे वो, हम्म। क्योंकि उन वो सब रास्तों से आगे गए हैं, जा रहे हैं। तो अपने अपन पीछे पीछे चल रहे हैं, अरे भाई उधर मत जाना भाई, कांटे लग जाएंगे, तेरे इधर आ जा। करुणा है ये उनको। तो। तो ये और बात वो आई कि भाई गुरुजी ने पूछा और कि भाई क्या है सांख्य हम्म योग, क्या है पतंजलि का, मतलब कोई भी फिलॉसफी है वो जो कि मान्य है, उसका अर्थ यही है कि भी विधि कुछ भी हो, विधान कुछ भी हो, आनंद का जो प्राप्ति है वो हर हर इंसान के अंदर भूख है इस बात की हम्म कि यार मुझे, मैं मस्त रहना चाहता हूँ, मुझे दुख बस। नहीं चाहिए यार किसी तरह का। साला ये जाल जंजाल जितने थे ना, क्या ये आलम आल जंजाल जो मेरे आसपास लगा हुआ है, इसको मिटाओ यार। रोज हैरान हम्म रहता हूँ मैं, मेरे तकलीफ रहती है, इसको मेटो यार उस्ताद, कोई तरकीब बताओ यार। हम्म शांति मिले, प्लस अच्छी सांस आए मेरे को, चैन की सांस आए मुझे। अब आप बताइए चैन की सांस कहाँ आएगी जब आपके पास विवाह है तो, विवाह है तो कोर्टिजोल है, कोर्टिजोल है तो बीपी है, हार्ट की बीमारी है, दिमाग में तनाव है, डिप्रेशन है, घबरा रहा है, डर रहा है, कुछ ऐसा हो तो ना जाएगा, ऐसा हुआ तो हम्म। क्या होगा। भूत में हम्म तो जी रहा है, भविष्य में जी रहा है, वर्तमान पता ही नहीं, खाली जा रहा है, दौड़े चले जा रहा है, इस करोड़ों जन्मों में ऐसे भटक रहे हैं इसी तरह से। हम्म हम्म तो जैसे कितना जैसे ये मन समझ में ये अहो हाँ, जैसे जैसे, कि- सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जैसे नहीं नहीं जैसे ये कोई, समझ बैठती वैसे वैसे शासन का उपकार, गुरु का उपकार, वैसे वैसे पुरुषार्थ का गैप सब दिखता है, और आनंद के बढ़ते हुए दिखता है। हम्म। दुखी होकर के नहीं, एक तो गैप देख के दुखी हो जाए, तो और भाई वो हम्म। प्रतिपल हर कदम। जो जी, हाँ बोलो बोलो, हाँ। जिस स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है ना, या आकर के भी चले जाएगा। हम्म। ऐसा ऐसा दुर्भाग्य है लोगों का कि वो बिल्कुल जैसे छू के चले गए, हम्म। गई वापस हजारों करोड़ों वर्षों की, वापस वो पता नहीं भव चक्र में चले जाएगा, फिर चले जाएगा। हम्म। मगर उस क्षण को छूने के बाद, जैसा कि गुरु जी बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं जाएगा। संपत जी का आ गया ना, सब काम छोड़ो यार, मेरे को ये अच्छा लगा। इतनी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चीज वो पकड़, मतलब इतने कम टाइम में पकड़ी है उन्होंने जो चीज है। नहीं और वो इनकी उनको वो, वैसे भी बुलेट ट्रेन चाहिए था, तो बुलेट ट्रेन मिल गई ना।
उपादान तो शुरू से ही मजबूत था संपत जी का। संस्कारी हाँ। है, अच्छा परिवार है, खुद ने पुरुषार्थ करके वो चीज पाई है। आज उसमें थोड़ा सा जैसे एक छोटा सा टर्न लिया है, वो टर्न ये हुआ, इनको अच्छा लगा कि यार मेरी मेहनत अब सफल होने का मुझे एक रास्ता मिल गया है, तो उस रास्ते पे भी इनके अंदर इच्छा है कि चलो थोड़ा कुछ और करें, अच्छा करें, शायद शायद में मुझे भी मिल जाए। मन की गति होती है जो एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज होती है। हाँ। अभी गुरु वो का जो बहुत बड़ा आभार है। मैंने तो जिस दिन समझ लिया, इनको मान लिया, तो मेरा भाई है भले छोटा, मैंने गुरु का दर्जा शुरू से इसलिए दिया कि ये आपसे प्राप्त हुआ है और मेरे जीवन में शुरुआत हुई आनंद की। इसके पहले 68 साल की उम्र में जो कुछ भी किया, पुण्य किया होगा, शून्य तो नहीं किया। आचार्य रजनीश के माता पिता ने उन्हीं से संन्यास लिया, उनके बेटे से। हाँ, हम्म, तो पुण्य तो वो- किया होगा भाई, पाप भी किया होगा। हम्म, उनका जो मान लीजिए, मेरे जो इस जीवन में जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरे पास जो कार्बन शरीर था, प्रयास किया होगा कि वो शायद ना बढ़े। सावचेत तो था मैं कि कार्बन शरीर बढ़े नहीं, पर अनजाने में, इग्नोरेंस में कार्बन हम्म, शरीर बढ़ भी गया होगा। अब मुझे दुख हम्म। नहीं है, गुरु जी ने बता दिया कि है ना हमारे पास रास्ता, इस पोटली को खाली करवा देंगे आपकी। यार कितना क्लियर रास्ता है साहब, कितना क्लियर रास्ता बताया है। मतलब आप देखो ना, अबे आपने बताया ये चीजें, मेरे को तो अल्फाबेट ABCD भी नहीं पता था, ABCD भी नहीं पता था क्या होता है चीजें। और आज इतने कम समय में इससे बढ़िया क्या ट्रेन। 30 साल से तो जो दिखता है वो पुरुषार्थ कर ही रहे थे, दूसरी किताबों में, ध्यान में, सब में, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ तो फास्ट ट्रैक है, इसमें कोई अब संशय भी नहीं है, डाउट भी नहीं है। और ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि संपत जी भाई साहब ने भी इसको इतना जल्दी ग्रेस्प किया है कि कह रहा हूँ, मेरे को महीने 2 महीने तक बिल्कुल भी, मतलब मैं भागने वाली स्थिति में था। और आज ही हालत है कि कोई यूं लगता है कि जब तक जीवन है, जब तक ये चीज चलती रहे जीवन में, ऐसी वो लालसा नहीं है, खुद का श्रम भी चल रहा है, पुरुषार्थ। आपने आज बता ही दिया ना, महावीर स्वामी ने यही उस मार्ग में बोला है भी, ये मैंने भी किया, तुम भी करो, करना तुमको खुद को ही है, सबको स्वयं है। हाँ। अब रास्ता आपसे मिल रहा है, अल्फाबेट मिल रहा है, सेंटेंसेस और वर्ड्स तो हम सोचेंगे सारे वहीं से बने बनाए मिल जाएंगे, तो फिर वो तो वो स्थानकों में इन सब जगह वही हो रहा है, तो वो फिर वही पुनरावर्तन वाली जो स्थिति है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है फिर। अपन ज्ञान को की निंदा नहीं दिशा में करनी अपन है। गति करेंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप छूट हम्म, जाएंगे। हम्म, हम्म। मौन रहते हैं, उस करते हैं ना अपन ध्यान साधना, तो उसमें सारे क्वेश्चन अपने आप छूट जाते हैं। हाँ, 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 क्वेश्चन ही नहीं रहता है, अपने आप आत्मा सब उत्तर दे देती है। हाँ। बिल्कुल सही है। लेकिन शुरू में शुरुआत क्वेश्चन से होती है, और समझ सारे क्वेश्चन की मौत कर देती है। जब समझ पैदा होती है तो प्रश्न क्या है, सारे विभवों की मौत कर देती है। वो हम्म, ज्ञान तो धारण, प्रश्न, ज्ञान दर्शन चारित्र तब का तो ये लेना ही पड़ेगा सहारा, तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। नमो रंताण। बहुत बढ़िया, आगे प्रगति हो सभी की, और आपकी हमारी सभी।